एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के पास एक आदमी पहुंचा और उनसे कहा कि भगवान, ये बताइए कि मानव जीवन का मूल्य क्या है। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहे कि ऐसा है कि तुम्हारे प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज दे रहा हूँ। तुम इसे बाजार में विभिन्न दुकानदारों के पास जा करके इसका मूल्य पता करो। हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान रखना कि इसे तुम्हें बेचना नहीं है, बस इसका मूल्य पता करना है। यह कहकर वह उस व्यक्ति को एक चमकता हुआ पत्थर दिए। वह आदमी उस चमकते हुए पत्थर को लेकर के इस बात से भौचक्का रह गया कि भगवान उसे आदेश दे रहे हैं कि ले जाओ, इसका मूल्य पता करो, लेकिन इसे बेचना नहीं है। वह व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध से कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन उनके आदेश को मानते हुए वहां से वह पत्थर लेकर के चल दिया। जय श्री कृष्ण साथियों, आज की इस वीडियो में हम मानव जीवन का मूल्य क्या है, इस पर इस ज्ञानवर्धक कहानी को लेकर के आए हैं। तो आइए इस कहानी को सुना जाए। वह व्यक्ति उस चमकदार पत्थर को लेकर के सबसे पहले एक संतरे वाले के पास गया। संतरे वाले ने उस पत्थर को देखा, परखा और यह कहा, देखो भाई, मैं इस पत्थर का 12 संतरे के बराबर मूल्य लगा रहा हूँ। मैं तुम्हें इतने संतरे दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं इसका मूल्य नहीं लगा सकता हूँ। तो फिर वह व्यक्ति कहा कि नहीं नहीं, मेरा पत्थर दे दीजिए, मैं इतने में नहीं बेचूंगा। इसके बाद वह आदमी एक सब्जी बेचने वाले के पास गया। सब्जी बेचने वाले ने उस पत्थर को आश्चर्यचकित भाव से देखा और देख परख करके यह कहा कि देखो भाई, मैं इस पत्थर के लिए तुम्हें 1 बोरा आलू दे सकता हूँ, इससे ज्यादा कीमत मैं इस पत्थर का नहीं लगा सकता हूँ। तो वह आदमी यह कहा कि मैं इतने में इसे नहीं बेचूंगा, तुम बहुत कम कीमत इसकी लगा रहे हो। इतना कह करके वह व्यक्ति वहां से चला गया। इसके बाद वह आदमी उस चमकदार पत्थर को लेकर के एक सुनार के पास गया और सुनार ने जब उस पत्थर को देखा तो बहुत ही आश्चर्यचकित भाव से उसने यह कहा कि तुम्हारा पत्थर बहुत ही अच्छा है, इसके लिए मैं तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। जैसे ही उसने 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की बात की, वह आदमी जो पत्थर लेकर के गया था एकदम भौचक्का सा रह गया और वह लगा सोचने कि इसकी कीमत इतनी हो सकती है। जब सुनार ने यह देखा कि यह व्यक्ति चाह रहा है कुछ और मूल्य प्राप्त करना, तो उसने कहा कि ऐसा करो, देखो भाई, मैं इसका अंतिम मूल्य बता रहा हूँ, मैं तुम्हें इसके लिए 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। उस आदमी ने सुनार से यह कहा कि देखो भाई, हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा है कि इस पत्थर को बेचना नहीं है, इसलिए मुझे वह पत्थर दे दीजिए, मैं इस पत्थर को लेकर के जाता हूँ। अंत में वह व्यक्ति उस चमकदार पत्थर को लेकर के एक हीरे के व्यापारी के पास गया और उसे दिखाया। तो जैसे ही हीरे के व्यापारी ने उस चमकदार पत्थर को देखा, वह तत्काल जाकर के एक वेलवेट का कपड़ा लेकर के उसके ऊपर उस पत्थर को रख दिया। फिर उसके आगे अपने सिर को झुकाया और उस आदमी की तरफ देख करके कहा, यह पत्थर बहुत ही कीमती है, इसका तो मूल्य कोई लगा ही नहीं सकता है। आखिर यह बताओ, तुम्हें यह पत्थर मिला कहाँ से है? इस सारे संसार में इस रूबी पत्थर की कीमत कोई लगा ही नहीं सकता है, यह तो अत्यंत ही मूल्यवान है। आदमी का दिमाग इस सब बातों को सुन करके गोल गोल घूमने लगा। उसके आंखों के सामने सारी घटनाएं, सारे दुकानदारों की बातें याद आने लगी और वह उस पत्थर को लेकर के भगवान गौतम बुद्ध के पास पुनः आ गया। उसके बाद से उन्हें पत्थर देते हुए कहा कि भगवान, आपका यह पत्थर का गणित मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बस आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए ताकि मैं चला जाऊं। आप जरा मुझे बताएं कि मानव जीवन का मूल्य क्या है। आदमी की बात सुनकर भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहे कि तुमने देखा कि एक संतरे वाले ने इस चमकदार पत्थर की कीमत केवल 12 संतरे लगाया, एक सब्जी वाले ने उसकी कीमत 1 बोरा आलू लगाया, एक सुनार ने उसकी कीमत 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं लगाई, लेकिन उस हीरे के व्यापारी ने उसे अत्यंत ही मूल्यवान बताया और यहाँ तक कह दिया कि इसकी कीमत संसार में कोई लगा ही नहीं सकता है। ये सारी बातें मानव जीवन के लिए सत्य हैं। लोग तुम्हारी वैल्यू अपने स्टेटस, अपने ज्ञान और अपनी क्षमता के ऊपर निर्धारित करते हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, इस संसार में तुम्हारी पहचान भी है और निश्चित है कि एक दिन लोग तुम्हारे वैल्यू अर्थात तुम्हारे मूल्य को अवश्य जान जाएंगे। तुम्हारे जीवन का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा स्थान आखिर में है कहाँ
और तुम्हारे मूल्य का निर्धारण लोग कर देते हैं। यदि तुम अपना मूल्य कम आंकोगे तो संसार भी तुम्हारा मूल्य कम कर देगा, लेकिन यदि तुम अपने आप को मूल्यवान समझोगे तो संसार भी तुम्हारा मूल्य अधिक मानेगा। याद रखो कि तुम लोगों से यह मत कहो कि मेरा मूल्य क्या है, बल्कि तुम अपना मूल्य स्वयं लगाओ, क्योंकि तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान वस्तु हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको सीख मिली होगी। मिलेंगे अगले और बेहतर वीडियो के साथ। जुड़े रहिए हमसे। तब तक के लिए धन्यवाद।